नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का सॉल्यूशन विद रिसर्च यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, इस वीडियो में आर्टिकल से रिलेटेड एक प्रैक्टिस सेट लिया है। इस प्रैक्टिस सेट में 30 क्वेश्चन कवर करेंगे। आप लोगों को जरूर बताना है कि आप लोगों ने 30 में से कितना स्कोर किया है। और इसका जो PDF है आपको टेलीग्राम के चैनल पर 1-2 दिन बाद मिल जाएगा। तो टेलीग्राम का जो लिंक है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, तो आप सभी लोग जो है टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। और आप लोग स्कोर जरूर बताएं कि आप लोगों ने 30 में से कितना स्कोर किया है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर चैनल पे पहले आप विजिट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, ही हैज़ कम विदाउट ब्लैंक अम्ब्रेला। तो यहाँ पे जो अम्ब्रेला है, अम्ब्रेला की जो साउंड है, आपको हमेशा ये चीज़ याद रखनी है, जो नाउन होता है उससे पहले आर्टिकल आता है, और जो नाउन होता है उसकी आपको प्रोनाउंसिएशन मतलब जो साउंड होती है वो आपको देखनी है। अगर वो नाउन की साउंड जो है छोटे आ से लेके बड़े अंक के बीच में आए, अगर किसी नाउन की जो साउंड है छोटे आ से लेके बड़े अंक के बीच में आए तो आपको आर्टिकल एन लगाना है। अगर यही साउंड जो है नाउन की का से लेके गा ज्ञानी के बीच में आए, का से लेके गा ज्ञानी के बीच में आए, तो आपको आर्टिकल जो है ए लगाना है। तो यहाँ पे जो अम्ब्रेला की साउंड आ रही है ये आ रही है आ से। आप इसको हिंदी में लिख लीजिए अम्ब्रेला। तो यहाँ पे जो है जो छोटे आ से आ रही है इसकी साउंड, तो यहाँ पे जो है आर्टिकल क्या आना चाहिए, तो आर्टिकल यहाँ पे एन आना चाहिए। तो इसका जो है बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आपको बस ये रूल याद रखना है, जो आर्टिकल है हमेशा नाउन से पहले आता है, और प्लस छोटे आ से लेके बड़े अंक के बीच में अगर किसी नाउन की साउंड आएगी या प्रोनाउंसिएशन आएगी, जैसे इसमें अम्ब्रेला की आ से आई है, तो आपको आर्टिकल एन लगाना है। अगर यही साउंड जो है का से लेके ज्ञानी के बीच में आती तो आपको आर्टिकल ए लगाना है। अकेले एडजेक्टिव या अकेले एडवर्ब या अकेले वर्ब से पहले कभी आर्टिकल नहीं आता है, उसके बाद नाउन आना जरूरी है, तभी उस एडजेक्टिव और या एडवर्ब या वर्ब से पहले आर्टिकल आएगा। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। तो इसका जो है बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 जो है, ब्लैंक गंगा इज ब्लैंक सीक्रेट रिवर। तो इसमें जो है आपको जो रिवर हैं जितनी भी भारत में या भारत के बाहर रिवर हैं, जितनी रिवर्स हैं, जैसे नदियों के नाम से पहले हमेशा आर्टिकल का दा का यूज़ करेंगे। ये चीज़ आपको याद रखनी है। जितनी भी नदियां हैं भारत में या भारत के बाहर जितनी भी नदियां हैं उनसे पहले आपको जो है आर्टिकल दा लगाना है। ये चीज़ आपको याद रखनी है। और सीक्रेट, तो इसमें जो है जो सीक्रेट लिखा है सीक्रेट, तो इससे पहले जो है आर्टिकल क्या आएगा, ए आएगा, क्योंकि जो सीक्रेट की साउंड है ये किससे आ रही है, सा से आ रही है, और ये सा जो है ये का से लेके ज्ञानी के बीच में आएगा, तो इसलिए इससे पहले आर्टिकल क्या आएगा, ए आएगा। तो यहाँ पे जो है ए आर्टिकल करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यहाँ पे आप ऑप्शन में थोड़ा सा मिस्टेक है, यहाँ पे दा लिख लीजिए और यहाँ पे ए और कर लीजिए, तो हमारा जो है ये सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, ब्लैंक फ्रेंच डिफीटेड ब्लैंक जर्मन्स। तो इसमें आपको याद रखना है, फ्रेंच जो है अपने आप में लैंग्वेज है और जर्मन्स भी है अपने आप में लैंग्वेज है। तो आप ये चीज़ याद रखें, जब किसी लैंग्वेज से पहले आर्टिकल अगर दा लगा दिया जाता है, अगर किसी भी लैंग्वेज से पहले आर्टिकल अगर दा लगा दिया जाता है तो वहाँ के लोगों को वो प्रदर्शित करता है। तो यहाँ पे फ्रेंच से पहले अगर हम आर्टिकल दा लगा देते हैं तो यहाँ पे जो है फ्रांस के लोगों की बात की जाएगी। अगर यहाँ जर्मन से पहले हम दा लगा दिए हैं तो यहाँ पे जर्मनी के लोगों की बात की जा रही है। तो जितनी भी लैंग्वेज हैं अगर उनसे पहले हम दा लगा देते हैं तो वहाँ के लोगों की बात की जाएगी। तो यहाँ पे जो है आर्टिकल इसका जो है सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। दोनों में दा आर्टिकल करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 जो है, विच इज ब्लैंक लॉन्गेस्ट रिवर इन इंडिया क्वेश्चन मार्क। तो इसमें आपको याद रखना है, जो लॉन्गेस्ट है ये अपने आप में सुपरलेटिव डिग्री है। तो आपको मैं बता दूं, जो लॉन्ग है ये पॉजिटिव डिग्री है। अगर बात की जाए लॉन्गर, अगर बात की जाए लॉन्गर ये अपने आप में कंपैरेटिव डिग्री है। अगर बात की जाए लॉन्गेस्ट, अगर बात की जाए लॉन्गेस्ट तो ये अपने आप में सुपरलेटिव डिग्री है। ये है पॉजिटिव डिग्री, ये है कंपैरेटिव डिग्री और ये है सुपरलेटिव डिग्री। तो सुपरलेटिव डिग्री से पहले हमेशा आर्टिकल दा का यूज़ करते हैं, तो ये आप याद रखें, सुपरलेटिव डिग्री से पहले हमेशा आर्टिकल दा का यूज़ होता है। तो ऑप्शन जो है इसका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 जो है, ऑनेस्ट मैन ऑलवेज स्पीक ब्लैंक ट्रूथ। तो इसमें जो है ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ है, मतलब एक सच्चाई है। तो यहाँ पे जो है ऑप्शन इसका जो है यहाँ पे द हो जाएगा, क्योंकि ऑनेस्ट मैन ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ मतलब जो ईमानदार लोग होते हैं वो हमेशा सच बोलते हैं। यह एक यूनिवर्सल ट्रूथ है, मतलब सच्चाई है। तो इसके लिए हमेशा जो है यहाँ पे द आ जाएगा। तो इसका जो है सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, रुस्तम वॉज ब्लैंक यंग पारसी। तो इसमें यंग से पहले जो है आर्टिकल, यंग को आप कैसे लिखेंगे, ऐसे।
तो पहला अक्षर जो है या है, या जो मैंने आपको क्या बताया, अगर का से लेके गाज्ञानी के बीच में किसी नाउन की अगर साउंड आती है तो उससे पहले आर्टिकल आपको ए लगाना है। तो यहाँ पे जो है ए इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, शी रिटर्न्ड आफ्टर ब्लैंक आवर। तो इसमें आवर जो है इसको अगर आप लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे आवर। तो जो आवर है यहाँ पे आवर लिखा है, तो छोटा जो बड़ा आ है ये इसकी जो साउंड आ रही है बड़े आ से आ रही है। तो मैंने आपको बताया है छोटे आ से लेके अगर बड़े अंग तक के बीच में किसी नाउन की अगर साउंड आती है तो उससे पहले आपको आर्टिकल एन लगाना है। तो यहाँ पे आवर से पहले आर्टिकल एन आ जाएगा, तो इसका जो है बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर जो 8 है, ब्लैंक सन साइंस ब्राइटली। तो इसमें आपको याद रखना है जितने भी प्लैनेट हैं जैसे सन, मून, अर्थ, इनसे पहले हमेशा आर्टिकल आपको जो है द लगाना है। तो इसका जो है यहाँ पे द इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, प्रयागराज इज ब्लैंक होली सिटी। तो होली सिटी, तो होली को आप कैसे लिखेंगे, होली सिटी। तो होली ऐसे लिखेंगे, पहला अक्षर जो है हा है। तो मैंने आपको बताया है छोटे जैसे का से लेके गा ज्ञानी के बीच में अगर किसी नाउन की साउंड आती है तो उससे पहले आर्टिकल आपको ए लगाना है। तो यहाँ पे जो है ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, संस्कृत इज ब्लैंक इजी लैंग्वेज। तो इजी को आप कैसे लिखेंगे, इजी। तो पहला अक्षर जो है ई है, मैंने आपको बताया है छोटे आ से लेके बड़े अंग के बीच में अगर किसी नाउन की साउंड आती है तो आपको आर्टिकल एन लगाना है। तो यहाँ पे जो है एन इसका करेक्ट हो जाएगा। तो ऑप्शन जो है इसका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट इंग्लिश इज ब्लैंक डिफिकल्ट लैंग्वेज। तो डिफिकल्ट को आप कैसे लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे डिफिकल्ट। तो डिफिकल्ट पहला अक्षर जो है ये डा है, और डा जो है ये का से लेके गाज्ञानी के बीच में आएगा, तो इसलिए इससे पहले आर्टिकल ए लगाएंगे आप। तो यहाँ पे जो है ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, इफ यू सी हर गिव हर ब्लैंक मैसेज। तो यहाँ पे आपको याद रखना है इसकी जो आपको पूरे सेंटेंस को आपका मतलब समझना पड़ेगा। तो इस सेंटेंस का जो मतलब हो जाएगा यहाँ पे पहले सबसे पहले समझ लीजिए, यहाँ पे आर्टिकल दा आएगा, और दा क्यों आएगा तो मैं आपको समझा देता हूँ। तो यहाँ सेंटेंस का जो मतलब पूरा आपको समझना पड़ेगा। यदि आप उसे देखते हैं तो उसे संदेश दे दें, मतलब अगर आप उसको देखते हैं तो उसको ये संदेश दे दें। तो मतलब किसी पर्टिकुलर बंदे को कहा होगा कि आप उसको अगर देखें तो ये संदेश दे दें, तो पर्टिकुलर संदेश जो है उसको दे दें। तो इसके लिए पर्टिकुलराइज के लिए यहाँ पे जो है दा का यूज किया गया है। तो यहाँ पे पर्टिकुलर मतलब कोई मैसेज है जो उस बंदे को ही देना है जिसको वो बता के गया है कि आप उसको देखें तो ये मैसेज दे दें। तो यहाँ पे पर्टिकुलराइज के लिए यहाँ पे दा आया है, तो ये आप याद रखें। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13 जो है, शी लुक्स एज स्टूपिड एज ब्लैंक आउल। तो यहाँ पे जो आउल है, यहाँ पे आउल को कैसे लिखेंगे आप, ऐसे। तो आउल जो है पहला अक्षर आ है, तो इससे पहले आर्टिकल एन लगाएंगे आप, क्योंकि मैंने आपको बताया है छोटे आ से लेके बड़े अंग के बीच में अगर किसी नाउन की साउंड आती है तो आपको आर्टिकल एन लगाना है। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, ब्लैंक सन राइजेज इन द ईस्ट। तो यहाँ पे जो है किसी भी जो जैसे ईस्ट है, वेस्ट है, नॉर्थ, साउथ, इनसे पहले हमेशा आर्टिकल दा आता है। और सन जितने भी प्लेनेट हैं जैसे सन है, मून है, जो भी हैं जुपिटर हैं, इनसे पहले हमेशा आर्टिकल आपको जो है दा लगाना है। और जो जितनी भी डायरेक्शन है अपनी ईस्ट, नॉर्थ, जो भी वेस्ट और साउथ, इनसे पहले भी आपको आर्टिकल दा लगाना है। तो यहाँ पे जो है इसका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, यू आर ब्लैंक। यहाँ पे टू की जगह आप फूल लिख लीजिए, फूल। तो यू आर ब्लैंक फूल से दैट। तो यहाँ पे जो है आर्टिकल आएगा क्या, ए आएगा। फूल को आप कैसे लिखेंगे, फूल। तो पहला अक्षर जो है फा है, फा, और फा जो है का से लेके गाज्ञानी के बीच में आएगा, तो इसलिए इससे पहले आर्टिकल ए लगाएंगे। तो यहाँ पे जो है ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, व्हाट ब्लैंक ब्यूटीफुल सीन दिस इज एक्सक्लेमेटरी साइन। तो आपको ये चीज़ याद रखनी है, जब सेंटेंस की शुरुआत WH वर्ड से हो और फिनिश जो है सेंटेंस एक्सक्लेमेटरी साइन से हो, तो आपको याद रखना है जो WH वर्ड के बाद जो भी जो आर्टिकल आएगा वहाँ पे हमेशा आपको ए या एन लगाना है, दा नहीं आएगा कभी भी। ये चीज़ आपको याद रखना है, दा आपको कभी नहीं लगाना है। यहाँ पे हमेशा जो WH वर्ड के बाद हमेशा जो है आपको ए या एन लगाना है। और ए और एन किसके अकॉर्डिंग लगाना है आपको, जो उसके बाद जो भी, जैसे यहाँ पे ब्यूटीफुल जो दिया है ये एडजेक्टिव दिया है, और उसके बाद जो है नाउन दिया है, तो उस नाउन के लिए और उस एडजेक्टिव के अकॉर्डिंग आपको लगाना है। तो यहाँ पे ब्यूटीफुल के अकॉर्डिंग आप अगर ब्यूटीफुल को लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे, तो पहला अक्षर जो है ये बा है, मतलब बा है, और बा जो है का से लेके गाज्ञानी के बीच में आएगा,
तो इसलिए इससे पहले आर्टिकल आपको ए लगाना है। तो यहाँ पे जो है ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, यहाँ ए नहीं आएगा क्योंकि आपको ब्यूटीफुल के अकॉर्डिंग और नाउन के लिए लगाना है। तो यहाँ पे जो है ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे कभी भी द नहीं आ सकता है, ये चीज़ आप याद रखें। अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर जो है 17 जो है, शी वॉज किल्ड इन ब्लैंक एक्सीडेंट। तो इसमें आपको याद रखना है, तो यहाँ पे आर्टिकल जो है द आ जाएगा। तो इसका जो है सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, हादसे में उसकी मौत हो गई थी। तो यहाँ पे जो है पर्टिकुलर किसी हादसे में उसकी मौत हुई थी, तो इस वजह से यहाँ पे जो है आर्टिकल द आया है। किसी को पर्टिकुलराइज किया जाए तो हमेशा आर्टिकल आपको द लगाना है। अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 18, ब्लैंक पेन इज माइटर देन ब्लैंक स्वॉर्ड। तो इसमें आपको याद रखना है, जब किन्हीं दो वस्तुओं के बीच में तुलना की जाती है और दोनों में से किसी एक को सर्वश्रेष्ठ माना जाता है, तो हमेशा दोनों वस्तुओं से पहले आपको आर्टिकल द लगाना है। तो यहाँ पे जो है इसका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और इस सेंटेंस का जो मतलब हो जाएगा, कलम तलवार से शक्तिशाली है। तो इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा, तो ऑप्शन जो है इसका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 19, गेट मी ब्लैंक किलो ऑफ राइस फ्रॉम ब्लैंक नियरेस्ट ग्रोसर। तो इसमें आपको याद रखना है, यहाँ पे जो किलो है, किलो से पहले जो है, किलो को आप कैसे लिखेंगे, किलो, तो पहला अच्छा जो है ये का है, और का से पहले जो है आपको आर्टिकल ए लगाना है। ये मैंने आपको अभी रूल में बताया है। और यहाँ पे फ्रॉम नियरेस्ट, तो नियरेस्ट जो है अपने आप में जो है सुपरलेटिव डिग्री है, नियरेस्ट। तो नियर में जब हम नियर में अगर हम ईएसटी जोड़ दिया है तो ये हो गया नियरेस्ट, जो कि अपने आप में सुपरलेटिव डिग्री है। तो यहाँ से इससे पहले आर्टिकल आपको द लगाना है। तो इसका राइट ऑप्शन जो हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर जो 20 है, इसमें दे वेटेड फॉर हर फॉर ब्लैंक आवर। तो आवर से पहले आपको आर्टिकल क्या लगाना है, तो इससे पहले आपको आर्टिकल एन लगाना है, क्योंकि आवर की जो साउंड है ये आ रही है आ से। और मैंने आपको रूल बताया है, छोटे आ से लेके बड़े अंग के बीच में किसी नाउन की साउंड आएगी तो आपको आर्टिकल एन लगाना है। तो यहाँ पे जो है इसका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 21, ब्लैंक मून इज शाइनिंग इन द स्काई। तो जितने भी प्लेनेट हैं, सन, मून, अर्थ, जुपिटर, इनसे पहले हमेशा आपको आर्टिकल द लगाना है। तो यहाँ पे जो है सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 22 जो है, कश्मीर इज ब्लैंक स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया। तो यहाँ पे आपको याद रखना है, जो कश्मीर है ये भारत का स्विट्जरलैंड है। तो इस वजह से आपने स्विट्जरलैंड कंट्री को देखा होगा, तो वहाँ पे हमेशा बर्फ रहती है। तो इस वजह से जो भारत का कश्मीर है उसको स्विट्जरलैंड कहा गया है यहाँ पे। तो यहाँ पे आर्टिकल इससे पहले आपको द लगाना है। तो यहाँ पे जो है इसका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, कश्मीर भारत का स्विट्जरलैंड है। अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 23 जो है, ब्लैंक हिमालयाज लाई टू ब्लैंक नॉर्थ ऑफ इंडिया। तो यहाँ पे जो हिमालय है, इससे पहले हमेशा आपको आर्टिकल द लगाना है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। और जो नॉर्थ है ये अपने आप में जो है डायरेक्शन है, नॉर्थ, ईस्ट, साउथ, इनसे पहले हमेशा आपको आर्टिकल द लगाना है। तो यहाँ पे जो है इसका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 24 जो है, ब्लैंक महाभारता इज ब्लैंक होली बुक ऑफ ब्लैंक हिंदूज। तो इसमें आपको याद रखना है, जो महाभारता है ये अपने आप में जो है पवित्र ग्रंथ है। जैसे महाभारता, गीता, कुरान, इनसे पहले हमेशा आपको आर्टिकल द लगाना है। जैसे बाइबल, तो इनसे पहले जो जितने भी धार्मिक ग्रंथ हैं, इनसे पहले हमेशा आपको आर्टिकल आपको द लगाना है। इज आ होली बुक, होली को आप कैसे लिखेंगे, होली बुक। तो यहाँ पे पहला अक्षर जो है हा है, हा मैंने आपको बताया है, का से लेके गाग्यानी के बीच में अगर किसी नाउन की साउंड आती है तो आपको हमेशा जो है उससे पहले आर्टिकल आपको ए लगाना है। तो यहाँ पे जो है होली, यहाँ पे जो है एडजेक्टिव है, उसके बाद जो है नाउन आया है, तो उस जो है बुक के लिए और होली के अकॉर्डिंग आपको जो है आपको आर्टिकल लगाना है। तो यहाँ पे ए आर्टिकल इसका करेक्ट हो जाएगा। और हिंदूज, तो यहाँ पे द हिंदूज मतलब पूरे हिंदुओं के लिए बात की गई है। तो यहाँ पे जो इसका राइट ऑप्शन जो हो जाएगा, ऑप्शन इसका ए करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे शुरू में द आएगा, उसके बाद ए आएगा और लास्ट में फिर द आएगा। अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 25, ब्लैंक एवरेस्ट इज ब्लैंक हाईएस्ट पीक इन ब्लैंक वर्ल्ड। तो इसमें आपको याद रखना है, एवरेस्ट से पहले हमेशा नो आर्टिकल आता है, इससे पहले कभी आर्टिकल द नहीं आता है। तो ये आपको याद रखना है। तो जो एवरेस्ट है ये हिमालय की एक चोटी है, तो हिमालय से पहले आपको आर्टिकल द लगाना है, ना कि एवरेस्ट से पहले। और हाईएस्ट जो है अपने आप में सुपरलेटिव डिग्री है, तो इससे पहले हमेशा आपको आर्टिकल द लगाना है। और इन द वर्ल्ड मतलब पूरे संसार की बात की गई है। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन इसका बी इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 26 जो है, ब्लैंक लाइन इज ब्लैंक किंग ऑफ बीस्ट। तो इसमें आपको याद रखना है,
तो यहाँ पे शुरुआत में आपको आर्टिकल द लगाना है और उसके बाद आ किंग ऑफ बीस्ट। तो इसमें जो इसका राइट ऑप्शन जो हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। तो इस सेंटेंस का जो मतलब हो जाएगा, जो शेर है जानवरों का राजा है। तो ये बात सच है, मतलब यूनिवर्सल ट्रूथ है। तो लाइन से पहले आपको आर्टिकल द लगाना है और किंग से पहले आ किंग, मतलब शेर जानवरों का राजा है। तो इसमें जो है इसका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27 जो है ब्लैंक ऑनेस्टी इज ब्लैंक बेस्ट पॉलिसी। तो आपने सुना होगा ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। तो ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ है। तो ये जो है इससे पहले कोई आर्टिकल नहीं आता है और इसके बाद यहाँ पे आर्टिकल आपको द लगाना है। तो ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, बेस्ट अपने आप में सुपरलेटिव डिग्री है, इससे पहले आर्टिकल द आया है। और आप लोगों ने सुना भी होगा एक यूनिवर्सल ट्रूथ है कि ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, जो ईमानदारी है वो हमेशा सर्वोत्तम नीति है। तो ये आपने सुना होगा। तो यहाँ पे जो है इसका राइट ऑप्शन जो हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन सी, इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28 जो है ही इज ब्लैंक पोस्टमैन। यहाँ पे आ पोस्टमैन इसका करेक्ट हो जाएगा। तो ऑप्शन जो है इसका ए करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29 शी टोल्ड ब्लैंक लाई। तो इसमें जो है लाई से पहले आर्टिकल ए आ जाएगा। तो इसकी जो साउंड है आपको ला से आ जाएगी। तो पहला अक्षर जो है ला है, तो इसलिए इससे पहले आर्टिकल आपको ए लगाना है। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30, इस वीडियो का लास्ट जो है ब्लैंक नोवेल यू गेव मी इज आउट ऑफ ब्लैंक प्रिंट। तो यहाँ पे प्रिंट से पहले कोई आर्टिकल नहीं आएगा और नोबेल से पहले यहाँ पे द आपको लगाना है। तो यहाँ पे इस सेंटेंस का मतलब जो हो जाएगा, जो आपने मुझे जो उपन्यास दिया है वह प्रिंट से बाहर है। मतलब जो उपन्यास आपने पर्टिकुलर मुझे दिया था, तो मतलब पर्टिकुलर कोई उपन्यास दिया, तो यहाँ पे जो है पर्टिकुलर के लिए हमेशा आपको द लगाना है। तो यहाँ पे इसका करेक्ट जो है ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। थैंक यू फ्रेंड्स, आप लोगों ने 30 में से कितना स्कोर किया है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। और इसका जो पीडीएफ है आपको टेलीग्राम के चैनल पे 1-2 दिन बाद मिल जाएगा। तो टेलीग्राम का जो लिंक है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। तो आप सभी लोग जो है टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। तो मिलते हैं न्यू वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।